हेलो गाइज, मैं हूं सुमन। आप सभी को साई श्रद्धा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सर्विंग टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करें विद कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक मैं डिस्कशन कर चुका हूं 5 पार्ट में। और आप लोग पहले नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सीरीज है गुप्ता एंड गुप्ता बुक का वो सीक्वेंशियल है। आपको जो कॉन्सेप्ट पहले चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट चाहिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 20 है, फिर 31 से 40 है, फिर 41 से 50 है। तो आपको सीरियसली कंसेप्ट तब तक समझ में आएगा जब तक आप क्वेश्चन लेकर 1 से लेकर 50 तक आप देखेंगे। ठीक है, और वो देखने के बाद आप पहले वो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसी क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं आने वाला कोई भी एक सीरीज में उसको पहले डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है गाइज। अच्छा, यहाँ पे जो परिवार में नया है वो पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले जितने भी वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है गाइज। अच्छा, चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। 51 में क्या पूछा गया है कि एगेट कैप इज फिटेड विद, एगेट कैप कहाँ पे फिटेड होता है ना, ये प्रिज्मेटिक कंपास में फिटेड होता है। इसका ड्राइंग देख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ड्राइंग देख लीजिए, जहाँ पे हम लोग का मैग्नेटिक नीडल है उसके ऊपर एक कैप रहता है जो उसको फिक्स करके रखता है मैग्नेटिक नीडल को। ठीक है, वो एगेट कैप है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके गाइज। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द फॉलोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड व्हाइल ट्रैवर्सिंग विद ए कंपास। जब कंपास में हम लोग ट्रैवर्सिंग करते हैं, वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। पूछा गया है क्या है ना, व्हिच स्टेशन वर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। अच्छा, लोकल अट्रैक्शन क्या है ना, जहां पे मैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा, कोई भी कंपास के आसपास पे कहीं भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा, तो उसका जो मैग्नेटिक नीडल है वो एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, वो डेविएट होगा। तो वहां पे हम लोग को पता लगाना है, यहाँ पे जैसे कि ए बी बी सी सी डी डी ए, ये 4 लाइन दिए गए हैं, और स्टेशन कितना होगा, क्योंकि ए एक गोटे स्टेशन है, बी एक स्टेशन है, सी एक स्टेशन है, डी एक स्टेशन है, मतलब 4 स्टेशन है। और आपका यहाँ पे ट्रैवर्सिंग क्लोज ट्रैवर्सिंग हुआ है। क्लोज ट्रैवर्सिंग किससे पता चला ना, ए से स्टार्ट हुआ है और ए से ही खत्म हो रहा है। ए बी लाइन, फिर बी सी लाइन, फिर सी डी लाइन, फिर डी ए लाइन। तो ये पूरा क्लोज ट्रैवर्स है। और यहाँ पे हम लोग को पता लगाना है कि कौन सा स्टेशन में आपका लोकल अट्रैक्शन पाया गया, अफेक्टेड हुआ है, मतलब आपका क्या है ना, कौन सा स्टेशन में आपका मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कंपास के आसपास रहे हैं, जहां कि आप लोग का जो ट्रू जो फोर बेरिंग बैक बेरिंग का जो वैल्यू है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये याद रखना कि आप लोग को पहले क्या करना पड़ेगा इसके लिए ना, पहला लाइन जो ए बी है ना उसको चेक करो, क्योंकि हम लोग को पता है कि फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री होना चाहिए। पहले लाइन ए बी का चेक कर दीजिए, 104 डिग्री 30 मिनट, 284 डिग्री 30 मिनट, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री एग्जैक्ट आ रहा है। इसका मीन्स क्या है ना, आपका क्या है ना, स्टेशन ए एंड स्टेशन बी का वो मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है लोकल अट्रैक्शन अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो करेक्ट है। स्टेशन ए में जितना भी रीडिंग लिया जाएगा वो सारे करेक्ट है, स्टेशन बी में जितना भी रीडिंग लिया जाएगा सारे करेक्ट है। जैसे कि लाइन बीसी में देख लीजिए, बीसी में देखिए, बीसी में जो फोर बेरिंग है 48 डिग्री 15 मिनट है, क्योंकि देखिए बी स्टेशन में जो भी रीडिंग होगा वो करेक्ट होगा। मतलब ये जो 48 डिग्री 15 मिनट है ना, ये बी से ही फोर बेरिंग हो रहा है, मतलब ये करेक्ट होगा, क्योंकि मैं अभी पहले से ए बी लाइन में मैं चेक कर लिया कि जो ए बी लाइन में जो ए स्टेशन बी स्टेशन में जितना भी रीडिंग होगा वो लोकल अट्रैक्शन अफेक्टेड नहीं करेगा, क्योंकि उनके बीच में जो फोर बेरिंग बैक बेरिंग के बीच में जो डिफरेंस है 180 डिग्री है। लेकिन जो बीसी जो बी स्टेशन और सी स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस जो फोर बेरिंग बैक बेरिंग वो 177 डिग्री 45 मिनट आ रहा है। मतलब यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन अफेक्ट कर रहा है। कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है ना, सी स्टेशन में अफेक्ट है, क्योंकि बी में नहीं करेगा, क्योंकि ए स्टेशन बी स्टेशन फ्री है, क्योंकि ए स्टेशन ए बी लाइन के लिए ए स्टेशन बी स्टेशन जो भी रीडिंग होगा वो लोकल अट्रैक्शन अफेक्टेड नहीं करेगा। ठीक है गाइज, तो सी में अफेक्टेड हो गया। अच्छा, जब सी अफेक्टेड हो गया तो यहाँ पे सीडी स्टेशन में भी सी का अफेक्टेड है, और सीडी के बीच में जो भी डिफरेंस देखिए 175 डिग्री 15 मिनट आ रहा है। ठीक है, तो मतलब डी भी अफेक्टेड है, आपका सी स्टेशन और डी स्टेशन दोनों स्टेशन ही अफेक्टेड है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास। अच्छा, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास क्या है ना, ये के सीक्वेंस है, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि आप लोग क्या करना पड़ेगा। पहले जो इसका सीरीज है देख लीजिए, फिक्सिंग ऑफ द कंपास विद ट्राइपॉड स्टैंड। आप फील्ड में जाइए, पहले ट्राइपॉड स्टैंड फिक्स कीजिए। ठीक है, उसके बाद कंपास फिक्स कीजिए, उसके बाद सेंटरिंग करना है। ठीक है, सेंटरिंग करने के बाद आपको लेवलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद प्रिज्म को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये एक सीक्वेंस है।
पहले फिक्सिंग द कंपास विद ट्राइफोड स्टैंड, देन सेंटरिंग, देन लेवलिंग, देन एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्म, देन ऑब्जर्वेशन ऑफ बियरिंग। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है देखो, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्म कंपास क्या होगा, सेंटरिंग, हाँ ठीक है, लेबलिंग, वो सीरीज सीक्वेंस रह जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन बी देखिए 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 हो गया। अभी 54 क्वेश्चन देखिए, which of the following figures represent the correct graduations in a surveyor compass। अच्छा, सर्वेयर कंपास के लिए आपको याद रखना है कि आपका नॉर्थ और साउथ से ही एंगल स्टार्ट होगा और जीरो, नॉर्थ साउथ दोनों जीरो होगा, और ईस्ट और वेस्ट में 90 डिग्री होगा। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत होगा क्योंकि नॉर्थ साउथ 90 डिग्री है। ऑप्शन बी तो सही है, ऑप्शन बी में देखिए नॉर्थ है जीरो, साउथ डिग्री, साउथ जीरो, और यहाँ पे ईस्ट वेस्ट में 90 डिग्री। हाँ, ये एक कंसेप्ट है सर्वेयर कंपास का, उसका जो ट्रू जो पोजीशन है ईस्ट या वेस्ट का वो चेंज हो जाता है सर्वेयर कंपास में। मतलब ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि आपका नॉर्थ साउथ जीरो जीरो, ईस्ट एक्चुअल में होना चाहिए, जिस तरह उसका इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्वेयर कंपास का थ्योरी देख लीजिए, जो ऑप्शन उसका थ्योरी में जो ई पॉइंट में लिखा गया है कि द रिंग इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 डिग्री to 90 degree in 4 quadrant. 0 degree is marked at the north and south, and 90 degree is east and west. The letters east and west are interchanged from the true position। हम लोग को पता है कि नॉर्थ का राइट साइड में ईस्ट होना चाहिए, लेकिन उसका ट्रू पोजीशन से इंटरचेंज हो जाएगा, तो आपका इधर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है गाइज, 55 क्वेश्चन, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज पर। थियोडोलाइट एक क्या है, एक यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है, तो हर चीज का हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं थियोडोलाइट का। तो हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल वो मेनली मेजर किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा कि थियोडोलाइट हम लोग क्या करेंगे ना, मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, 56 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका टेलीस्कोप को मूवमेंट करेंगे, टर्निंग करके उसको स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप को बोलते हैं इसको। ये देखिए स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप में क्या थ्योरी लिखा गया है कि दिस इंडिकेट्स द टर्निंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको इसको याद रखना है, प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको टर्निंग करना है, इसको स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप बोलते हैं। इट इज कॉल्ड राइट स्विंग व्हेन द टेलीस्कोप टर्न क्लॉकवाइज होगा द राइट स्विंग, और लेफ्ट स्विंग मतलब जब टेलीस्कोप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसको याद रखना है। ठीक है, द साइज ऑफ द थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय, ये जो थियोडोलाइट का जो साइज है ना, वो लोअर प्लेट जो है, डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट के हिसाब से उसको साइज ऑफ द थियोडोलाइट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो थ्योरी है, द साइज ऑफ द थियोडोलाइट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द मेन हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल। ये जो मेन हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल है, एक लोअर प्लेट है थियोडोलाइट का, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसका डायमीटर, द साइज ऑफ द थियोडोलाइट स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेवलिंग हेड। जो लेवलिंग हेड का काम क्या नहीं है, ऑप्शन है टू सपोर्ट द मेन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये तो उसका फंक्शन है। ऑप्शन बी टू अटैच द थियोडोलाइट टू द ट्राइपॉड, ये तो उनका फंक्शन है। ऑप्शन सी टू प्रोवाइड ए मींस ऑफ लेबलिंग द थियोडोलाइट, ये भी उनका फंक्शन है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सारा फंक्शन है आपका, पूछा है नॉट द फंक्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ये देखिए इसका, ये थियोडोलाइट, ये थियोडोलाइट के जो ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर उसका जो ट्राइवेट है, उसके उसी पास उसको क्या बोलते हैं ना, आपके लेबलिंग हेड बोलते हैं, जो आपका सारे फंक्शन और ऑप्शन ए बी सी तीनों का फंक्शन कर रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। 59 क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं बोलता हूं, देखिए, इफ द लोअर क्लैंप स्क्रू, एक स्क्रू है, जैसे हम लोग को थियोडोलाइट ऑपरेट करते हैं, स्क्रू है, लोअर क्लैंप स्क्रू है, इज टाइटन एंड अपर क्लैंप स्क्रू इज लूजेंड, द थियोडोलाइट में बी रोटेटेड। अच्छा, थियोडोलाइट कैसे रोटेट करेगा, जब ये कंडीशन देगा आपको, मैं आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पहले उसको कंसंट्रेट से पहले उसको देखिए पहले। अच्छा, मैंने कि थियोडोलाइट का जो हॉरिजॉन्टल प्लेट, जहाँ पे सर्कुलर प्लेट है, उसको मैं थोड़ा उसका मैकेनिज्म इधर आपको समझाने के लिए इसका ड्राइंग किया हूँ, इसको अच्छे से देखिए। एक अपर प्लेट है, एक लोअर प्लेट है। ठीक है, दो प्लेट है, एक अपर प्लेट है, एक लोअर प्लेट है। ठीक है, और एक स्पिंडल है, जो अपर प्लेट जो आ रहा है ना, उसके जो स्पिंडल को इनर स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, और जो लोअर प्लेट है, उसका जो आउटर को ना, आउटर जो स्पिंडल को ना, उसको आउटर स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आउटर स्पिंडल में जो हमारा क्लैंप लगा गया है ना, स्क्रू लगा है, वो लोअर स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, और जो इनर स्पिंडल में जो स्क्रू लगा गया है ना, उसको अपर क्लैंप स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे और एक कॉन्सेप्ट समझिए कि लोअर क्लैंप जो स्क्रू है ना, उसको मैं टाइट करूंगा तो आउटर स्पिंडल मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, लोअर क्लैंप स्क्रू को जब मैं टाइटन करूंगा ना, तो आउटर स्पिंडल कोई मूवमेंट नहीं करेगा, और अपर क्लैंप स्क्रू को जब मैंने टाइटन करूंगा ना, तो इनर स्पिंडल मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है,
तो इधर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लोअर क्लैंप स्क्रू टाइटेंड, लोअर क्लैंप स्क्रू टाइटेंड अपर क्लैंप स्क्रू लूजन, मींस अपर क्लैंप स्क्रू लूजन होगा तो इनर स्पिंडल मूवमेंट करेगा, इनर स्पिंडल रोटेट करेगा। आंसर देखिए कहां पे इनर स्पिंडल लिखा गया है, ऑप्शन सी डी में देखिए कि इनर स्पिंडल विद रिलेटिव मोशन, हाँ रिलेटिव मोशन हो सकता है। ऑप्शन डी में देखिए ऑन इट्स इनर स्पिंडल विदाउट रिलेटिव मोशन। यहाँ पे क्या पूछा गया, अपर क्लैंप स्क्रू इज लूजेंट, कंडीशन दिया गया है अपर क्लैंप स्क्रू इज लूजेंट, अपर क्लैंप स्क्रू लूजेंट मींस इनर स्पिंडल विथ रिलेटिव मोशन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। तो ये आपको समझ में आ गया, कंडीशन पहले देखिए उसी हिसाब से आपका थियोडेलाइट कैसे रोटेट होगा कि इनर स्पिंडल में होगा, क्योंकि आपका अपर क्लैंप स्क्रू जो लूजन मींस अपर क्लैंप कहां पे आपका कनेक्टेड है, अपर क्लैंप आपका इनर स्पिंडल के साथ कनेक्टेड है, वो लूजन होगा तो इनर स्पिंडल का मूवमेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द टेलीस्कोप इज टू बी इन्वर्टेड, टेलीस्कोप इन्वर्टेड किसको बोलते हैं ना, हम लोग ये ड्राइंग देख लीजिए, यहाँ पे जो टेलीस्कोप बीच में है ना, टेलीस्कोप के साइड में देखिए एक वर्टिकल सर्कल है। आप याद रखना, आप जब ऑब्जर्वेशन करेंगे टेलीस्कोप का लेफ्ट साइड में आपका वर्टिकल सर्कल होगा, उसको टेलीस्कोप नॉर्मल बोलते हैं, और टेलीस्कोप का राइट साइड में आपका वर्टिकल सर्कल आ जाएगा, उसको टेलीस्कोप इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, इधर देखिए टेलीस्कोप नॉर्मल क्या है ना, तो फेस लेफ्ट पोजीशन इन टेलीस्कोप नॉर्मल, इसका जो लेबुल है ना, जो बबल है बबल अप रहता है। ठीक है, और टेलीस्कोप इन्वर्टेड क्या है ना, तो फेस रेडी पोजीशन इज कॉल्ड टेलीस्कोप इन्वर्टेड, जो उसका बबल डाउन रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो ड्राइंग में देखिए टेलीस्कोप देखे है ना, टेलीस्कोप का लेफ्ट साइड में वर्टिकल सर्कल लगा तो उसको क्या बोलेंगे, टेलीस्कोप नॉर्मल बोलेंगे, और राइट साइड में होगा तो उसको टेलीस्कोप इन्वर्टेड बोलेंगे। अब ऑप्शन देख लीजिए, टेलीस्कोप इन्वर्टेड मींस राइट साइड में रहेगा, मतलब ऑप्शन ए बी से कोई भी होगा, क्योंकि वर्टिकल सर्कल इज टू राइट, टू इट्स राइट, एंड बबल क्या होगा ना, बबल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक समझ में आएगा नहीं, पहले कमेंट में लिख दीजिए, परिवार में नहीं आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं पे भी आपको और भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास उसको दोबारा अच्छे से आपको एक दोबारा उसका समझा दूंगा। ठीक है गाइज।